हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 11th क्लास NCERT सिलेबस। और सिलेबस क्या क्या होने वाले हैं वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे और उसके रिगार्डिंग उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रिपरेशन तैयारी करेंगे और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको A to Z सभी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे NCERT हमारा 11th क्लास का सिलेबस है जो कि NCERT बुक का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टर जो हमारा दिया हुआ है, चैप्टर कौन कौन से होंगे और उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है और क्या क्या हमारे स्ट्रेटजी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है सेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समुच्चय। ठीक है, और सेट के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि सेट को हम लोग कैसे, सेट क्या होता है, सेट का डिफिनीशन में हम लोग जानेंगे, सेट होते कितने प्रकार के हैं, सेट जो है वो कैसे कैसे हम लोग उसको अरेंज करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड में जानना है यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसका हिंदी होता है संबंध एवं फलन। ये जो हमारा रिलेशन फंक्शन होता है इसमें हम लोगों को काफ़ी चीज़ें जानना है। रिलेशन कैसे डिफाइंड होता है, फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, ये सब चीज़ जानना है। A to Z हमको जानना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत A to Z हम लोग काफ़ी चीज़ इसमें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को थर्ड में जानना है त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इसमें इतनी सारी चीज़ें समझना है। त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर आपको फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर भी काफ़ी सारा हम लोगों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, उसको डिफाइंड कैसे करते हैं, उसमें कितने नंबर होते हैं, सारी नंबर सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना है। जो नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, इवन नंबर, काफ़ी सारे नंबर होते हैं, वो सब पढ़ना है। उसके अलावा सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो सब पढ़ना है। ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 6 में है लीनियर इनइक्वलिटीज़, जिसको हम लोग रैखिक असमीकाएँ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, कैसे लीनियर इक्वेशन होते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद 7 में पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जिसको क्रमचय और संचय कहते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग परम्यूटेशन निकालेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या तरीका होता है, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 8 में है बाइनोमियल थ्योरम। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का हिंदी होता है द्विपद प्रमेय। बाइनोमियल थ्योरम में हमको कैसे बाइनोमियल थ्योरम फाइंड आउट करना है, कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, कैसे उसको एक्सपेंशन हम लोग निकालते हैं, ये सब चीज़ें हमको उसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमारा 9 में है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको अनुक्रम तथा श्रेणी कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज कैसे सीक्वेंस में रखेंगे, सीरीज कैसे बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा 10 में है स्ट्रेट लाइन्स, जिसको सरल रेखाएं कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में हमको जानना है, स्ट्रेट लाइन क्या क्या होती हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा 11 में है कोनिक सेक्शन, जिसको हम लोग शंकु परिच्छेद कहते हैं। तो देखिए कोनिक सेक्शन आप लोग 10th में 9th में इससे पहले भी पढ़े होंगे, और कोनिक सेक्शन में हमको उससे आगे बढ़ना है और आगे के स्टेप को समझना है। उसके बाद हमारा 12 नंबर है इंट्रोडक्शन टू 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अब यहाँ पे 3D जो है, इसमें हम लोग 3D तरीके से फिगर को समझेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, कैसे हम लोग 3D क्या होता है, 3D के थ्रू कैसे हम लोग फ़ोटो को ड्राइव करते हैं, पिक्चर को ड्राइव करते हैं, कोई भी कैसे हम लोग इमेज बनाते हैं, कैसे उसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ जो है वो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे समझना है। उसके बाद यहाँ पे
13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जिसको सीमा और अवकलन कहते हैं। तो लिमिट्स और डेरिवेटिव के अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें भी जानना है, किसी चीज़ का लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या क्या होता है। उसके बाद 14 नंबर में होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको गणितीय विवेचन कहते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, रीजनिंग तो आप लोग जानते ही हैं, रीजनिंग जो है वो मानसिक शक्ति के थ्रू हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है हमारा। 15 नंबर है स्टैटिक्स, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। सांख्यिकी जो है वो भी हम लोगों का स्टैटिक्स में काफ़ी सारा हमको डाटा निकालना होता है, ठीक है। और ये 16 नंबर जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रायिकता हम लोग कैसे सिक्का उछालते हैं, कैसे ताश की गड्डी को कैसे निकालते हैं, कैसे हम लोग लूडो की गोटी को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि देखिए ध्यान से आप लोग इस सिलेबस को अगर देखे होंगे तो इतना तो ज़रूर समझे होंगे कि हमको किसी भी चीज़ का स्टडी करने से पहले हमको रोड मैप एक तैयार करना होता है। कहने का मतलब हमको एक मोटा मोटी डाटा निकालना होता है कि हम उस डाटा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारा एग्ज़ाम का स्ट्रेटजी होगा, कैसे हम लोग सिलेबस को पढ़ेंगे और किसके बाद कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ये माइंड में हमारा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि आप लोग मेहनत तो खुद करना होगा, रास्ता कोई दिखाएगा लेकिन सफलता अपने ही मेहनत से आती है, ठीक है। तो मेहनत आपको खुद करना है, लेकिन हम लोग एक जरिया हो सकते हैं जो कि आपके बाहों के पकड़ करके किनारा लगाएंगे, लेकिन मेहनत पूरा का पूरा आप लोगों को ही करना है। तो यहाँ पे इस YouTube चैनल में आप लोगों को एक एक टॉपिक बाय डिफिनीशन, एक एक टॉपिक हमारा एक एक चैप्टर का सॉल्यूशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, 1 रुपये आपको नहीं देने और पूरे ये खजाना, पूरे टॉपिक को पढ़ना है बिल्कुल ही ब्रीफली नॉलेज के साथ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में ध्यान रहे कि हम लोग ये जितने टॉपिक लिखे हैं, फर्स्ट में हमारा सेट है, यानी कि सेट जो है, सेट्स थ्योरी, सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेट कितने होते हैं, कैसे सेट निकलते हैं, सबसे बड़ा सेट क्या है, सबसे छोटा सेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और आपको हम फिर से एक बार गारंटी दे रहे हैं कि किसी भी ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जुड़िए और एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त पढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।